बिहार के लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रविवार को 9 स्थानों पर जनता की समस्या से रूबरू हुए। बताया जाता है कि गरीबनगर, खड़पर, मानिकपुर, कोनीपार, बंसीपुर, बकरचक, भवानीपुर, डिघड़ी, अरमा आदि स्थानों पर ग्रामीणों की समस्या को सुने और समस्या दूर करने की बातें कही। कई जगह पर सांसद महोदय को जनता का गुस्से का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर फूल माला से सम्मानित किया गया और कई जगहों पर तो जनता ने अपमानित भी कर दिया। अपमानित करने के कारण जनता ने कहा झूठा वादा करते हैं। फिर भी लल्लन सिंह ने कहा कि जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। आपसे जाते हैं, हम जान रहे हैं। आदरणीय क्षेत्रीय सांसद लल्लन बाबू एवं हम लोगों के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन बाबू आप लोगों के बीच में आए हैं। इस प्रत्येक गांव लगभग भ्रमण कर रहे हैं। कुछ गांव में जो समस्या है उस समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए और हर संभव उसको प्रयास करके निदान करने के संबंध में मैं कुछ इस पंचायत के कुछ आदमी से आग्रह करूंगा कि वह अपने विचार को व्यक्त करे। और मैं तो सोचता हूं कि मुखिया जी एक शब्द में बोल दे पंचायत का हल्का फल्का कि क्या क्या है, विस्तार से मैं पूरे क्षेत्र का बता दूंगा। मुखिया प्रतिनिधि आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय रमन मंडल जी, हमारे मित्र या बड़े भाई कहिए चेयरमैन जी, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अरमा का मुख्य समस्या जो एक बार हमने प्रोग्राम आप लल्लन बाबू दिए थे माधोपुर में, हमने वहां एक समस्या आपको बताई थी। दोनों साइड नाला, हमारे इस पंचायत का सबसे बड़ा समस्या जल जमाव, जो कि बरसात के बाद इस साइड बेलदारी, इस साइड कुछ गाँव डूब जाते हैं, कम से कम हरे घरे पानी चल जाती है। खास करके हमारे आपके जदयू में रहे, अभी भी है जदयू में हमारे गणेश बाबू नेताजी घर तो पूरे डूब जाते हैं। उनको तो मोटर लगा कर अभी भी पानी निकालना पड़ता है पर डे, अभी भी वो स्थिति है। और पता चला कि हो सकता है टेंडर होने वाला है, तो आपका सहयोग हमें चाहिए। और 2 तालाब हमारे यहाँ जो कि छठ पूजा का बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक हो गया हंस पोखर अरमा, जहाँ पर आपका हमारा पंचायत भवन सरकार बना हुआ है, और एक ये चहबाचा, ये पूरे गांव का, ये गांव कम से कम यहाँ की जनसंख्या 10,000 होगा अरमा गांव का। और 2 इस गांव का जो घर छठ घाट, यहाँ एक भी छठ घाट नहीं है। मैं दोनों तालाब का सौंदर्यीकरण चाहता हूँ। और यहाँ पूरे क्षेत्र में मानिकपुर में बहुत कुछ दिए, उस इलाका में बहुत कुछ दिए, लेकिन कजरा में आज तक भी किसान का समस्या जो का त्यों है कदरा में। क्योंकि इधर जो आपका रेलवे का इस साइड जो पार्ट पड़ता है रोड का, इस साइड पार्ट आज तक भी एक भी खेत में पानी नहीं पहुंचा, आज भी नहीं पहुंचा है। और मैं चाहूंगा सर, अनुरोध है कि आप इस समस्या को दूर करें। ये पोखर कम से कम दोनों मिला एक पोखर होगा कम से कम 4-5 बीघा के, हुआ कितना का 2 एकड़ का, वो 4 एकड़ साहब को सब पुलिया का मांग हम लोग किए थे। वहाँ पर 8-10 गांव पड़ता है। हम लोगों को रेलवे लाइन आने के लिए, कजरा आने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। साहब से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उसको गंभीरता से देखते हुए और सब पुलिया का निर्माण करने का कार्य किया जाए। कजरा का नेतृत्व आज तक, अभी तक हम सुधरा का आश्रित रहते हैं, लखीसराय का आश्रित रहते हैं। कजरा का नेतृत्व आपके पास पहुंचने के लिए, आपके पास संवाद पहुंचाने के लिए अभी तक भी हम ललायित हैं। हम चाहते हैं कि किसी को आप कम से कम यहाँ नेतृत्व दीजिए, जो कि आपसे डायरेक्ट बात हो, उनको डायरेक्ट समस्या यहाँ सोल्व किया जाए। आप डायरेक्ट नेतृत्व ले लीजिए। लेते हैं सर, वहाँ होती है, वैसी कोई बात नहीं सर, सब होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ बुजुर्ग आदमी को टाइम दिया जाए। सब अजय बाबू हमारा, अजय बाबू तो पहले से मेरे नेता हैं। कहते नहीं संभव है ना, कहते मुकर जाते, कहते तुम मानते हो, हम कहते हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। और हम लोगों का क्षेत्रीय सांसद, आप जो गांव भ्रमण कर रहे हैं, गांव की जो समस्या जान रहे हैं, आप संजोग से अरमा पंचायत में और अरमा गांव में आए। मैं सबसे पहले इस गांव का जो समस्या था, यहाँ के मुखिया के द्वारा जो आपको दिया गया, मैं निश्चित आपसे आग्रह करूंगा कि उस बिंदु पर बहुत
सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान दीजिए और इस काम को हो जाना चाहिए, केवल हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात है, जब आप कजरा क्षेत्र में आए हैं, कजरा में 5.5 पंचायत पड़ता है। यहाँ पर 38,000 मतदाता है, 40-42 वो बूथ है और 90% के जो पिछड़ा दलित, महादलित एवं आदिवासी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से कोई आदमी को इतनी कैपेसिटी नहीं है जो आदमी के आपके जो कि नजदीक जा सके और आ सके। आज तक आपके जो कार्यकर्ता भी है, उनको चाहे जो परेशानी रहे, आर्थिक रहे या सामाजिक रहे, वह भी अधिक से अधिक कजरा क्षेत्र का आदमी नहीं जा। कोई आदमी व्यक्तिगत काम से आपके नजदीक जा सकता है, लेकिन क्षेत्र की समस्या से लेकर जाने के हमको लगता है कजरा का शायद कोई आदमी होगा जो कि आपके नजदीक पहुंचता हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अगर आए हैं तो कजरा का, अगर मुंगेर में बहुत सांसद हुए, मैंने देखा, बहुत दिनों से देखा, थे कुछ एक थे ब्रह्मानंद मंडल, संघर्ष करके पुल बना दिया और उसका मुख्य अगर कोई आदमी है तो उसको शुरू करने वाला ब्रह्मानंद मंडल था। उसके बाद आप आए और आप जब आए तो आप अपने लोग पोखरामा गाँव, ये चारों गांव के लड़का सब रोड पे दौड़ते हैं, एगो फील्ड तक नहीं है। और हाई स्कूल में SSB कैंप है, एगो आदरणीय आपसे महोदय से रिक्वेस्ट है कि एगो फील्ड कम से कम हम सब के लिए व्यवस्था कर दीजिए। रोड पे दौड़ते हैं 4 बजे उठ के, ये अच्छा तो नहीं लगता। फील्ड है, कोई जमीन कितना है सर, कोई जगह घर जमरुआ जमीन सर हमारे अरमा में दौड़ना सर रोड पे सब लोग बताते हैं। हाँ, माधोपुर मसोनी के बीच में गरबदरवा 22 बीघा है और कोई कब्जा किए हुए हैं गरबदरवा जमीन। ठाकुरबाड़ी राम जानकी का जमीन। सर एगो हाई स्कूल भी था तो उसको भी SSB वाले सब कैंप कर लिए हैं, तो हम सब दौड़ेंगे, कहाँ दौड़ेंगे। अजय बाबू बात बोल लो, हम लोग बोले तो हमारे मुंगेर सांसद ललन बाबू, जिला अध्यक्ष रामानंद बाबू, जिला चेयरमैन टन दा, हमारे MLC संजय बाबू, से मेरा एक निवेदन है कि हर बार चुनाव में विधानसभा हो या लोकसभा हो, आपसे एक विनती किया जाता है, एक निवेदन किया जाता है कि कजरा को जो है एक PSC का जरूरत है, एक हॉस्पिटल का जरूरत है। इस एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं है ललन बाबू, एक हॉस्पिटल कजरा में नहीं है और ये हॉस्पिटल यहाँ होना अनिवार्य है। सबसे पहले आप हॉस्पिटल करवा दीजिए यहाँ पर PSC। उसके बाद जो है जय बाबू बता रहे थे रेल वाला यहाँ जो है समस्या, रेल रोड वाला, तो हमारे यहाँ जो है बराबर टेंडर यहाँ जो है निकलता है उस रोड का, वो पैसा उठ के कहीं और चला जाता है। बराबर इस तरह का किस्सा होते रहता है। DRM साहब से थोड़ा जानकारी लीजिए कि यहाँ जो है 28 नंबर गुमटी से स्टेशन तक के वो जो है क्यों नहीं बन पा रहा है। 2 चीज जो है सर, एक PSC और यहाँ एक रोड, ये कजरा का जो है बाजार का है रोड और हमारे क्षेत्र का है PSC, ये 2 चीज करवा दीजिए सर। हो गया। सच तो सच्चे बोलते हैं, हम बोलने नहीं करते। अजय मंडल जी ने भी विस्तार से कई समस्या का चर्चा। सबसे पहला बात तो हम कहें कि अजय मंडल जी जो कह रहे थे कि कजरा का लोग कोई आपके सामने समस्या रखता नहीं। अब आप अजय मंडल जी एक बात बताइए कि मेरे पास समस्या रखिएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि समस्या क्या है। क्षेत्र में कहता हूँ, हाँ, तो आप नहीं पर रखिएगा तो हमको क्या मालूम है। वो तो आज हम यहाँ आए हैं तो आपकी कई समस्या हम जान गए हैं। तो पहली बात तो जो मुखिया जी ने कहा, आपका 2 पोखर है, दोनों पोखर के खुदाई का और उसके सौंदर्यीकरण का हम DDC को आज बोल देंगे। आप मुखिया हैं, आप जाके DDC को लिख के दीजिए, दोनों मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली है उसमें दोनों आपका पोखर वो इंक्लूड कर दें। ये तो अभी हम जाएंगे दिल्ली, 20 तारीख को चिट्ठी लिख के भेज देंगे कि
अजय मंडल जी, आप अपना नाम और पता लिख के हमको तुरंत दीजिए। एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी दे दीजिए। आप तुरंत दीजिए। अभी हम 22 तारीख को चिट्ठी लिख के भेज देंगे। एगो फोटो भी नहीं, फोटो तो इनसे मांगेगा डीआरएम मांगेगा। हम तो इनका नाम और पता लिख के भेजेंगे। खाली नाम पता है, लिख अब ये दे देते कि अजय बाबू, आप परसों आ जाइएगा। परसों आके वो फोटो भी खिंचवा लीजिएगा। फोटो खिंचवा के नाम पता लेके आइएगा, आधार कार्ड का कॉपी हम भिजवा देंगे। हॉस्पिटल वाला में टाइम लगा। अपने पटना में कब तक? हम अभी हैं 15-16 तक तो है ही है। 3-4 दिन हम पटना में हैं, उसके बाद हम जाएंगे मणिपुर में चुनाव। मुख्यमंत्री अभी दिए हैं मणिपुर, अब वो भी ना काम करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए छुट्टल है। अभी राष्ट्रीय पार्टी भी बनाना है, तो मणिपुर में चुनाव जीतेंगे, एक राज्य में मान्यता बढ़ जाएगा, तो 3 रात हो जाएगा, तो एक राज्य बचेगा। आज नहीं बनाइएगा तो विपक्ष में रहिएगा। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना चाहते हैं। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, हम उनको राष्ट्रीय पार्टी का नेता बनाना चाहते हैं। और उसके लिए चाहिए, चुनाव आयोग का नियम है कि 4 राज्य में अगर आपको मान्यता मिल जाएगा तो आप राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। 2 राज्य में पहले से हम लोग को मान्यता है, बिहार में और अरुणाचल प्रदेश में। अब मणिपुर में एक हम लोग को मिल जाएगा, उसकी संभावना है, तो 3 हो जाएगा। अगला साल 2 राज्य में चुनाव है, वहाँ पहले से लगेंगे, वहाँ 1 राज्य में ले लेंगे, तो 4 राज्य हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के नेता बन जाएंगे। अब छुट्टी दो ना। ये सर इधर कार्यक्रम दूसरा आपने कहा नाला, हमने चिट्ठी इसलिए दोबारा पॉकेट से निकलवाया उसको, उसमें हमने लिख लिया पथ निर्माण विभाग को हम कल जाके चिट्ठी लिखेंगे कि दोनों साइड में नाला का निर्माण कर दीजिए ताकि जल जमाव नहीं हो सके। 2 बात हो गया। अब अजय बाबू कई बात बोले। अजय बाबू एक तो इरिगेशन का बोले, सिंचाई का। अजय बाबू को हम याद कराना चाहते हैं कि जब हम सिंचाई मंत्री थे तो अजय जी हमारे पास 2 बार 3 बार आए थे कि नहीं आए थे? हमने सब इंजीनियर को भेजा था कि नहीं भेजा था? तो सारे इंजीनियर्स को हमने वहां भेजा। इंजीनियर ने ये जांच करके कहा ये संभव नहीं है। अब जब इंजीनियर ही कह दे रहा है कि संभव नहीं है तो हम कैसे उसको कर दें? लेकिन फिर भी दोबारा हम आपको कहते हैं कि आप एक दिन आइए, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करके हम आपको वहां भेज देंगे, उनके साथ बैठिए, उनको पूरा समझाइए और फिर हम उसको यहाँ भेजेंगे, फिर तिवारा हम उसका जांच करा देंगे। हो गया। अब बाकी रेलवे का 2 समस्या ही बोले। हमको अभी DRUCC में 1 प्रतिनिधि नियुक्त करना है। तो अजय मंडल जी को हम DRUCC मालदा में पड़ता है। हाँ, जी सर। मालदा में हम इनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। रेलवे का समकालीन कहे कि हमारा प्रतिनिधि आप वहाँ रहिएगा और DRM के साथ रोज बैठिएगा, जब मन करे। है कि नहीं? स्टॉपेज भी DRM को करना है और अंडर पास भी DRM को बनवाना है। तो ये दोनों बात बैठ के करवा लीजिए। हमारे प्रतिनिधि रहिएगा, मेरा ताकत लेके बैठिएगा वहाँ। क्योंकि सही बात है कि हम नहीं जाते मीटिंग, हम DRUCC के DRM के यहाँ मीटिंग में नहीं जाते, तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में आप जाइएगा। अभी हम लोग को आया हुआ है कि आप अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कीजिए, तो हम आपको नियुक्त कर देंगे, आप उसको वहाँ देख लीजिए। अब अंतिम बात, आपने कहा बैंक के बारे में। आपने कभी हमको बैंक के लिए दरखास्त लिख के दिया? नहीं लिख के दिया। आपका चिट्ठी दिया है आपने तो वो चला गया होगा, लेकिन आपके लिखने से नहीं होगा। बैंक का शाखा खुलवाने के लिए आप एक पब्लिक पिटीशन बनाइए और पब्लिक पिटीशन बना के कहिए कि कजरा में कोई नेशनलाइज्ड बैंक का खाता नहीं, ये गांव लाभान्वित होगा और जमा का, क्योंकि बैंक जो खाता खोलता है
वो ये देखता है कि हमारे यहाँ कितना डिपॉजिट है, डिपॉजिट के आधार पर वो खाता खुलता है। अब अगर बैंक का खाता खुल गया, बैंक का ब्रांच खुल गया और पैसा आइए नहीं रहा है तो कहाँ से देगा वो वेतन को, कर्मचारी का वेतन? तो इसलिए उसका आप बनाइए कि इसमें ये 5 पंचायत में कोई बैंक का खाता नहीं है, या 3 पंचायत में, उस 3 पंचायत की इतनी आबादी है और उस आबादी में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नहीं, बैंक का ब्रांच शाखा नहीं है, इसलिए यहाँ शाखा खोला जाए और उसमें 200-400 लोगों का पिटीशन करा के हमको दे दीजिए। देखिए 3 महीना में बैंक का खाता शाखा खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। इतना समस्या है कि अजय बाबू जो कहे कि कजरा का आदमी कोई नहीं जाता है बताने, उसी के कारण। अंतिम बात और हम बता दें कि आप में से कोई भी, आपने हमको प्रतिनिधि चुना है तो मेरा काम है आपका काम करना, मेरा फर्ज है वो। कोई हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप हमको वोट देते हैं तो इसलिए ना देते हैं कि 5 साल हम आपका सेवा करें, और जब हम आपका 5 साल सेवा करेंगे कैसे, हम जानेंगे तब ना कि आपको पैर में दर्द है कि हाथ में जरूरत है, कि पैर दबाना है कि हाथ दबाना है। इसलिए ये तरीका नहीं है। किसी भी आदमी को इस क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, फोन करके पटना पूछ लीजिए। हम पटना में हैं, 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक हम दरवाजा खोल के बैठे रहते हैं। जो जिसको समस्या होगा उसका सबका समस्या हम सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। तो इसलिए कजरा के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि कभी आपके यहाँ कोई दिक्कत हो तो जरूर मेरे यहाँ पकड़िए, चले आइए। अब सबके तो पास बनल छे ना, हो पास बनल छे ना, तो पैसा भाड़ा भी नहीं लगे, पास देखे लो चलो। अब पासो नहीं रहले, भाड़ो नहीं रहले तो बिना टिकट भी लोग जाए आवे छे। चाय नाश्ता हम करा दो। भोजन तो हम 12 बजे निकल जाएंगे तो कहाँ हम भोजन। लेकिन अजय बाबू से मेरा रिश्ता 40 साल का, 40 साल से इनका रिश्ता है। अजय जी आपका भावुक हो गए। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।